मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारना में जनसंवाद के दौरान लोगों से उनके मन की बात जानी, समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। साथ ही गांव के ग्राम सचिवालय की रेनोवेशन करने हेतु जिला उपायुक्त को निर्देश दिए। इसके अलावा आम आदमी को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए सचिवालय में नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठक करने और सचिवालय में सरपंच के लिए एक कमरे में ग्राम सचिव की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम की लोगों द्वारा भी सराहना की गई। में आज तक ऐसा मनोहर मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा। जनता के बीच में उत्साह है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो मौके पर जनता की सुनी, लोग इसे जन संवाद नहीं, इसे मनोहर का संवाद कह रहे हैं और महोत्सव की तरह लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सीएम साहब आए हैं, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है और उन्होंने मौके पर ही उनका समाधान किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सीएम साहब हमारे कुरुक्षेत्र में 3 दिनों के लिए आए हैं और लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से सुना है। सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने पिहोवा में करनाल जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई। ये बस पिहोवा से अभिमन्युपुर अजनल थली होते हुए करनाल पहुंचेगी। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान ये घोषणा की थी। और अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीएम मनोहर लाल ने ब्यूरोक्रेसी को बड़ा झटका दिया है और सरकारी वाहन के निजी उपयोग को लेकर यह निर्देश यहां दिया गया है। सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल पर अब कटेगी सैलरी, ये कह दिया गया है। घर से ऑफिस तक 1000 किलोमीटर की छूट ही दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा झटका देते हुए सरकारी वाहन के निजी उपयोग को लेकर निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल पर अब सैलरी काटी जाएगी। साथ ही घर से ऑफिस तक 1000 किलोमीटर की छूट दी गई है। तो ये बड़ा झटका यहां सरकार की तरफ से दिया गया है। अब सरकारी वाहन के निजी इस्तेमाल को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और निजी इस्तेमाल पर सैलरी काटी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंचकुला विजन सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। मैं इसी में बता देता हूं कि नशा मुक्त पंचकूला, प्लास्टिक मुक्त पंचकूला, उसके पश्चात पॉल्यूशन फ्री पंचकूला, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला एंड स्लम फ्री पंचकूला। ये 7 जो विजन्स को लेकर के या जो हमारे कंसर्न्स हैं, ये कंसर्न्स these concerns are of every city.
चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जेईई स्टूडेंट्स को लेकर बयान दिया है और बताया है कि सुपर 100 का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। इसमें 89 स्टूडेंट्स ने जेईई की परीक्षा पास की है, जिसको देखते हुए सुपर 600 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 400 बच्चों को ऑफलाइन और 200 बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। ये कोचिंग करनाल, हिसार, पंचकुला और बच्चों को बुनियादी एजुकेशन यहां दी जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बयान किसी भी साइड से नहीं दिया गया। जिस प्रकार से आप पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में से कहीं एक लाइन आप उठा लेते हैं, वो अर्थ का अनर्थ पड़ जाता है कई बार। तो ऐसा है नहीं कुछ भी। हमारा जो है गठबंधन है वो स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की पहल की बैठक अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार की गई इस कार्य योजना के तहत हरियाणा जैव विविधता ज्ञान केंद्र भी बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र नवाचारों और तकनीकी के स्रोत के साथ साथ एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य योजना को स्वीकार करने से पहले और समय समय पर निगरानी के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त विभाग के अलावा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जो जैव विविधता पर आंकड़े इकट्ठा करेगी और बारीकी से अध्ययन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के किस क्षेत्र में नीलगाय और अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है और बैठक के दौरान इस पर विस्तार विचार किया गया। और कलेसर पार्क में आए दिन टाइगर देखा जाता है, इसलिए वहां टाइगर पार्क बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा। कार्य योजना के मुताबिक विभिन्न विभागों द्वारा पशुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही खेती योग्य भूमि, भूमिगत जल, शहरी क्षेत्र में हाई रिस्क मंजिलों में रहने वाली आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल आदि के प्रबंध को लेकर भी काम किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा 4 मई को यमुनानगर जिले के गांव लेदी का दौरा करेंगी। इसे लेकर चौधरी अकरम खान लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आज पार्षद देवेंद्र सिंह के निवास पर अकरम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर खुलकर राय दी। कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में निकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और वो खुद शक्ति प्रदर्शन के जरिए अब ताकत का एहसास कराने में जुट गए हैं। साथ ही अकरम खान ने कांग्रेस में जारी गुटबाजी को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ जुड़े हैं, तभी तो कांग्रेस की 31 सीटें आई हैं। उन्होंने बीजेपी के दावों की पोल खोली और कहा कि बीजेपी तो 75+ का नारा देती थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। नहीं आप रिजल्ट देखिएगा, आगे आप रिजल्ट देखिएगा। ये तो पिछली बार क्या हुआ, देखो सब तो एक जैसे नहीं होते। आप भी हमारे साथी हैं, प्रेस वाले हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ प्रेस ऐसी भी है जो पार्टी के खिलाफ ही प्रचार करती है हमारे, और जिसको आजकल कहा भी गोदी मीडिया जाता है। उनका प्रचार क्या था पिछले चुनाव, 5 सीटें दे रही थी कांग्रेस को। कितनी सीटें आई? 31। इनको 75 पार इनको बता रहे थे, 80 बता रहे थे, उनके 40 भी नहीं क्रॉस है। ये धक्के से जेजेपी से मिलकर जो सरकार बनाई है इनको, तो आपसे भी हम उम्मीद रखेंगे कि आप भी जो लोगों की आवाज है और जो हकीकत है उसको आप लिखें, बयां करें। हाथ मिले हुए कांग्रेस मजबूती से इकट्ठा है, कोई दिक्कत। ये तो आप ही बताएंगे, हमें तो कोई लगता नहीं कोई विकास हुआ है। विकास की बात करी, सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ठीक है जी। आज आप शिक्षा के मामले, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, बताइए शिक्षा के मामले में क्या तरक्की करी हमारे जिले ने, हमारे स्टेट ने। कई टीचर्स पूरे हैं किसी सरकारी स्कूल में, कोई स्कूल नए खुले हैं, कोई यूनिवर्सिटी खुली है, बंद हो रहे हैं बल्कि। माइनिंग, इलीगल माइनिंग से बुरा हाल हो गया है। तो आप शहर के अंदर जाइए, चलिए बाहर तो फिर भी ठीक है, शहर के अंदर जाके जो सड़कों का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है, महंगाई का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान। तो बताइए मेरे को कहाँ की विकास, किस चीज में को विकास करते हैं आप? शहर के अंदर हाईवे आ रहे हैं, नेशनल हाईवे, जैसे हमारा जगाधरी से ये पंचकूला बना है,
ये मंजूर तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है, चलो वह तैयार इनके वक्त में हो, लेकिन उसके अलावा लिंक रोड्स हैं, कहीं तो इतनी खस्ता हालत में हमारी कंस्टिट्यूंसी में खुद है कि जैसे बरसात हुई उसमें चलना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं ऐसी आप रिजल्ट देखिएगा आगे, आप रिजल्ट देखिएगा। ये तो पिछली बार क्या हुआ, देखो सब तो एक जैसे नहीं होते, आप भी हमारे साथी हैं, प्रेस वाले हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ प्रेस ऐसी भी है जो पार्टी के खिलाफ ही प्रचार करती है हमारे, और जिसको आजकल कहा भी गोदी मीडिया जाता है। उनका प्रचार क्या था पिछले चुनाव, 5 सीटें दे रही थी कांग्रेस को, कितनी सीटें आई, 31। इनको 75 बार इनको बता रहे थे, 80 बता रहे थे। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। पहलवानों का अलग अलग दलों का समर्थन मिल रहा है। वहीं आज दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि जंतर मंतर जाएंगे और पहलवानों का समर्थन करेंगे। बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे थे, तो वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उधर विनेश फोगाट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो इतने लंबे समय से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन पहलवानों का जारी है। 11वां दिन आज हो गया है और अब खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे, अपना समर्थन देने पहुंचे और अब दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि जंतर मंतर जाने की बात कह चुके हैं और समर्थन देने की बात कह चुके हैं। नारनौद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में नए बस अड्डे से खारा मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। कैंडल मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी और कांग्रेस के पूर्व एमएलए रणधीर सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी सोने का मेडल जीतकर देश की शान बना रहे थे, आज वे न्याय पाने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला है जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जिन्होंने देश के मान और सम्मान को दूर दूर तक देश विदेश में ऊंचा किया, उन लोगों ने एक डिमांड करी है कि उनके यौन शोषण हुआ है और इस एफआईआर को लॉन्च करवाने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा है। उनकी डिमांड के हक में हमने ये कैंडल मार्च निकाला है ताकि उनको हौसला मिले, उनके परिवारों को हौसला मिले। हम उनके सहयोग और समर्थन में पूरी तरह से खड़े हुए हैं ताकि उनकी डिमांड जो है जल्द से जल्द पूरी, और डिमांड सिंपल सी है, जांच बढ़िया हो। हम जो आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे देश के जो गौरव हैं, देश के जो पहलवान है, उनके साथ जो व्यवहार, जो दुष्व्यवहार किया गया है और जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, आवाज उठा रही हैं और सरकार उन बेटियों के प्रति सहानुभूति नहीं जो रख रही है, हम हमारी बेटियों के समर्थन में, इस देश के पहलवानों के समर्थन में आज ये कैंडल मार्च निकालने के लिए पूरी कैंडल मार्च नए बस स्टैंड से लेके बुढ़ाया रोड तक हुआ है और ये खिलाड़ियों को बचाने के लिए हुआ है, उनकी सम्मान और उनके हित की बातों को सुरक्षित करने के लिए हुआ है। और हम ये कैंडल मार्च करते रहेंगे जब तक बृजभूषण सिंह जेल में नहीं चले जाते, उन खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलता, ये जब तक चलता रहेगा। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़े तो हम वहां पे भी जाएंगे। शरण पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ और खिलाड़ियों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि अपने आप को बाहुबली समझने वाले बृजभूषण शरण पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। महावीर फोगाट ने कहा कि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए मुझसे भी पैसे मांगे गए थे और सरकार जब तक बृजभूषण शरण पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, खिलाड़ियों का धरना ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही खिलाड़ियों का शोषण होता रहा तो हमारा देश खेल के क्षेत्र में पीछे चला जाएगा और बच्चे खेलों में भागीदारी नहीं ले पाएंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट और इत्यादि मामलों को अंजाम देने वाले सलीम खान नाम के शख्स को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह गैंगस्टर अशोक राठी हत्या मामले में भी आरोपी शामिल था। बीते 5 फरवरी को अलीपुर इलाके से आरोपी ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए रोडी डस्ट का काम करने वाले एक व्यक्ति को घर में गोली मारी थी, जिस मामले में भूंसी थाने ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल आरोपी सलीम खान लंबे समय से गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिस पर सरकार द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एक सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पे 25,000 रुपए का हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम डिक्लेयर था। इसको पहले एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और जो सदर के इलाके में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये बात पता चली कि ये सलीम नाम का व्यक्ति है और ये पहले भी अशोक राठी जो था उसके मर्डर में ये शामिल रहा है और उसके जो साथी पृथला विधानसभा के गढ़खेड़ा गांव को जाने वाले रास्ते से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। सड़क में 2-2.5 फुट के गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 1.5 किलोमीटर के इस रास्ते से आवागमन करना समझो तो सर पर कफन बांधकर निकलना है, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने कई बार विधायक और अधिकारियों से इस रोड को लेकर मुलाकात की, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए कोई भी इंतजाम अब तक नहीं किए गए। गांव के लोग इन रोड के हालात से काफी परेशान हैं। उन लोगों का कहना है कि अधिकारी और नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए वो परेशान हो गए हैं। जो आप इस रोड की हालत को देखते हुए आपने जो आवाज है वो अफसरों तक, विधायक तक पहुंचाओगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। जो हमारा रोड है सर, इतनी बुरी हालत हो चुकी है आज सर, आप देख रहे हो सर की 2-2.5 फुट गड्ढे हो रहे सर, और गड्ढे होने के कारण स्कूल बस जाती हैं, बच्चों को पलटने का डर होता है और बारिश आने स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों का जाना आना दुर्वार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चे अभी बाइक ला रहे थे और वो गड्ढे में बाइक जाने के कारण उनको चोट लगी बहुत ज़्यादा। देखिए, जो मोहना से जो बल्लौड़ का मार्ग है, बाया पनेड़ा होती है, नरियाला होती है, पनेड़ा से जो गढ़खेड़ा का जो रास्ता है बहुत खराब हालत में है, बिल्कुल टूटा पड़ा है, जर्जर हालत है और रास्ते में बीच में इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे भी हो चुके हैं, जिससे स्कूल की बसें जब बच्चे जाते हैं तो उसमें उनको चोटें भी लगी हैं। तो अभी ये देखिए, हमने कई बार इसके लिए इतला भी किया है और हमारे स्थानीय विधायक श्री नैनपाल रावत जी, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसका जो टेंडर प्रक्रिया है वो टेंडर प्रक्रिया में होने वाली है और बरसात का जो समय आएगा उससे पहले इस रोड को बना के गाँव को समर्पित कर दिया जाएगा।